ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, सपूत बन श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते चलो। आशीर्वाद लेने में कभी भी भूल नहीं करना। बाबा से आशीर्वाद लेनी है तो भूल नहीं करना, कोई चूक नहीं करना। कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो बाबा से पूछ लो, राय सलाह कर लो। सोच सोच कर सोचो। कोई भी कार्य करने से पहले खूब सोचो, कोई विचार करो, उसके परिणाम को सामने देखो। ये जो मैं कर्म करने जा रही हूँ, करने जा रहा हूँ, इसका परिणाम ये होगा। फिर कर्म करो तो आशीर्वाद मिलती रहेगी। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं? बाबा तुम बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? ना कोई मनुष्य नहीं बतला सकते। तो बाबा बता रहे हैं, ये पतित से पावन बनने का, हम आत्माएं पतित बन गई हैं और पावन बनना है। तो ऐसा पावन बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकता। ये मार्ग किसी को पता ही नहीं है।
मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं। यह मार्ग किसी को पता ही नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को पता होता अगर किसी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहां से भाग जाती। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया, बच्चे देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। आत्मा समझे बिना आत्मा पावन नहीं बन सकती। पावन बनने के लिए आत्मा को आत्मा समझना पड़ेगा। द्वापर युग से किया क्या हमने? मैं की तो भूल करते आए। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। क्या समझ में आया? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना बड़ी वाकई अभी मतलब महसूस कर रहे हैं ये बात कि इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाए आपको। फट से दे अभिमान में आ जाते। कल बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे, बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते 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 फट से कब देह अभिमान में आ जाते मालूम नहीं पड़ता। पुरुषार्थ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सेवा अच्छी कर रहे हैं, योग अच्छा लगा रहे हैं, लेकिन उसको घुसते हुए टाइम ही नहीं लगता। कब देह अहंकार के वशीभूत हो जाते, कब देह अभिमान में आ जाते। यही तो पुरुषार्थ है। बाबा कल अच्छी तरह से विधि से बता रहे थे, अलग अलग तरीके से, कि अगर हमें व्यक्त से अव्यक्त में जाना है, इस संसार में जगत में रहते हुए भी व्यक्त से अव्यक्त में, अव्यक्त स्थिति क्या है और व्यक्त स्थिति क्या है? संसार में रहते ही ये व्यक्त स्थिति है, और सूक्ष्म वतन जहाँ अव्यक्त बाप दादा रहते हैं। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे थे कि इस दुनिया में एक छोटी सी बात के लिए भी कितना बोलना पड़ता है, कितना समझाना पड़ता है, कितना माथा मारना पड़ता है। और अव्यक्त दुनिया में तो इशारे की भाषा चलती है, वहां बोलने से पहले ही सामने वाला समझ जाता है। तो हमें वो पुरुषार्थ करना है कि संसार में रहते हुए भी अव्यक्त रहना है, जिससे हम बाबा के इशारे को कैच कर सकेंगे। अन्यथा फिर बाबा के इशारे को कैच कैसे करेंगे? अगर अभ्यास नहीं किया है अव्यक्त में रहने का, तो बाबा कोई आपको समझाना चाहेगा, इशारा देना चाहेगा, अब जोर से तो बाबा बोलेगा नहीं, वो तो इशारे की भाषा यूज करता है, तो इशारा ही देगा। और इशारे में रहकर हमने अभी अभ्यास किया ही नहीं है। जोर जोर से बोलते तो भी समझ में नहीं आता है। इशारा तो बहुत दूर की बात है। जोर से बोलते तो भी समझ में नहीं आता, डांट के बोलते तो समझ में नहीं आता है, बिठा के समझाते तो समझ में नहीं आता है।
तो इशारे की भाषा कैसे समझे? बाबा ने कहा 4-5 घंटे की बात नहीं है। हम पुरुषार्थ करते हैं, हम 2 घंटा, हम 3 घंटा, हम 4 घंटा, हम 8 घंटा। अव्यक्त स्थिति का अभ्यास। और ये क्या होता है अव्यक्त स्थिति? मुझे देह भी याद ना आवे, देह धारी भी याद ना आवे। मन वचन कर्म से शुद्धता, पवित्रता, अंतर मन की पवित्रता। शुद्धिकरण ही नहीं है आत्मा का, तो ज्ञान कैसे ठहरेगा? पात्र भी तो चाहिए। बार बार अभ्यास करना पड़ता है। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। मन को टिकाना पड़ता है। अर्जुन कृष्ण को बार बार पूछते हैं, भगवान ये मन क्या चीज है? ये मन है क्या चीज? ये मन ही तो है, मन मनाभव। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तूने कुछ भी नहीं करना, तूने कुछ करना ही नहीं है। उसने धन नहीं मांगा, उसने तन नहीं मांगा। उसने कहा हे अर्जुन मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा बस, और जो मैं तुझे कह रहा हूं बस वो तू करता चल। जो शरण में आएगा वही उसका कहना मानेगा। तो पहले तो नम्रता के साथ, निर्माणता के साथ तू मेरी शरण में आ जा। शरण में आने का मतलब क्या होता है? बैठ जाओ उसके पास आके। शरण का मतलब होता है अर्पण में, समर्पण में। तू पहले समर्पण तो हो मेरे आगे, तू समर्पण हो। तुम जो हो जैसे हो प्रभु, मैंने आपको स्वीकार कर लिया, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं। आप जो कहोगे, जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगी आत्मा। तब प्रभु कहता है अच्छा तू मेरी शरण में आ जा। फिर कहता है मन मनाभव मध्याजीव। अब तू तेरे शरीर में जो आत्मा विराजमान है उसके पास, जो भ्रुकुटी में रहती है, जो शरीर की कुटिया के बीच में रहती है, भ्रुकुटी में त्रिकुटी में, उसमें जो आत्मा विराजमान है उसके पास जो मन है, वो मन तू मुझे दे दे। तब कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जिसने अपने मन को प्रभु को अर्पण कर दिया, अब मन क्या कर रहा है? जो मेरे प्रभु चाहते हैं सिर्फ वही कर रहा है, तो उसकी हमेशा जीत ही जीत है। और अगर यही मन रावण की मत पर चलता है तो रावण तो क्या करेगा? हार ही खिलाएगा। तब बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाने का साधन केवल एक ही है, मन मनाभव। अपनी आत्मा को पावन बनाना है, आत्मा समझ करके मुझे याद करना है। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। बनाया गीत दुनिया वालों ने है, लेकिन इस संगम युग पर ब्राह्मण आत्माओं के लिए ये गीत पूरा लागू होता है। जितना हो सके संगम युग पर 63 जन्म हमने मनुष्य आत्माओं को खुश किया, क्या मिला हमको? और अब भी सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे में 23 घंटे तो उनको ही खुश करने में लगा रहे हो, है ना? बाबा के लिए क्या कर रहे हो? हर एक पूछे क्या कर रहे हो? अपने शरीर को खिलाते पिलाते, अपने परिवार को लालना पालना करते, क्या करते 24 घंटे में बाबा के लिए? प्रेमानंद जी कितने घंटे बाबा के नाम के? हाँ जी, कितने घंटे बाबा के नाम के? जरा बताओ। मैं शरण पड़ी तेरे, कितने घंटे? 23 घंटे पूरे के पूरे। 1 घंटा मुश्किल से, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बाबा की शरण में आके बैठते। 23 घंटे अभी भी उन्हीं को खुश करने में लगे पड़े हो ना?
सोचो जरा, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी आपकी। अब मुझे जान मिली है, पहचान मिली है, समझ मिली है। अब तो मैं अपने रहबर को, अपने गुरुवर को, अपने परमात्मा को खुश कर लूं, जो वो चाहता है वो कर लूं, तो उसकी दुआएं मिलेगी, उसकी आशीर्वाद मिलेगी। तब सिर पर जो 63 जन्म की पापों की गठरी है तब उतरेगी, ऐसे नहीं उतरने वाली। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं। बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतरनी कैसे है। सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते शिव बाबा को ही हैं, ऊंचे से ऊंच ज्ञान बाप समझाते रहते हैं। बच्चे वर्षा लेते हैं एक बेहद के बाप से, परंतु जब तक एडॉप्ट ना करे, मुखवंशावली ना बने, तो बच्चे कैसे कहलाएंगे। भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ सम्मुख बैठे हो। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने। गठरी उतारता नहीं हूं, गठरी उतारने की राय देने, श्रीमत पर चलाने के लिए आता हूं। ताकत नहीं थी ना चलने की। वैशाखी बन के आया हूं मैं, तुम्हारी लाठी बन करके आया हूं। पकड़ लो, हाथ पकड़ लो उसका, फिर ले जाएगा तारनहार, पार लगा देगा नैया हमारी। ये बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं मेरे लाडले सिखी लदे बच्चे। समझते हो कि बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग बताते हैं। जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते हैं ना, ये है पतित से पावन बनने का मार्ग। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूं। मनुष्य पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ और आकर के पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वो मार्ग कौन सा बताते हैं, ऐसा कौन? आप सोचो जरा, बैठकर अपनी आत्मा से बात करो। तुम्हें श्रेष्ठ पथ पर चलने का, पतित से पावन बनने का, आत्मा की गति सदगति का, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का, कभी अपने से बातें तो करो ना। कौन मार्ग बता रहा है तुमको? बैठ के अंदर विचार करो, कौन कौन मिला है तुझे? ना पहले बोला भाई बहुत गीत गाते थे, ये नहीं, ये नहीं गाते थे, और कोई दूसरा गाते थे। कहाँ मिलेगा सतयुग में तेरा प्यार? कौन सा गीत गाते थे? है ना, ये गीत है अपने ज्ञान का। ऐसे ना कहना कभी मुझे कौन है मिला। बैठ के विचार करो, तन मन खिल जाए अंदर से, मुझे कौन मिला है ना। साधारण सी दुनिया में अगर कोई ट्यूटर अच्छा मिल जाता है ना पढ़ाने के लिए, तो उस बच्चे को और उसके माता पिता को कितना गर्व होता है। मेरा बच्चा पता है कौन से स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा पता है कौन से ट्यूटर से पढ़ता है। अरे हमें बच्चे और बच्ची का क्या करना, हमें पता है ना, हमसे पूछो हमको कौन मिला है। हमको पढ़ाने वाला ट्यूटर, हमको पढ़ाने वाला टीचर, हमको है ना अच्छा हीरो एक्टर बनाने वाला डायरेक्टर, हमको पूछो कौन मिला है। मोस्ट बेलोवेड बाप साधु आदि साधना करते मुक्ति में जाने के लिए, परंतु कोई भी जा नहीं सकते।
जब दुनिया पतित होती है तो पावन दुनिया का मार्ग बताने के लिए बाबा को आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग तो बता ही ना सके, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। क्या सुना? क्यों चलना चाहिए श्रीमत पर? बोलते क्यों नहीं आप लोग? ऐसे ज्ञान नहीं जाएगा। अगर मन में खाली सुनोगे ना, अंदर जाएगा ही नहीं ज्ञान। नहीं समझ में आती है बात तो पूछो ना उसको। सुस्ती छा के बैठ जाते हैं, बिल्कुल मदहोशी की नींद में सुनते हैं। जाके इलाज कराओ फिर। अगर आंखें खुलती नहीं है तो सीधे होके बैठो। क्या कह रहे थे बाबा? जवाब दो ना, किससे पढ़ने आए हो? मन में थोड़े ज्ञान चलता है। क्या कह रहे थे बाबा? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। अब तक जो मुरली सुनी है, जिसको समझ में आई है वो हाथ उठाओ। सुनाओ। बाबा ने तो श्रीमत पर बहुत बच्चे श्रीमत पर चलने का आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद में कोई भी कपट नहीं, और पतित से पावन बनाने का रास्ता बाबा ही बताते हैं। और जैसे बाबा ने गीत गाए, माता पिता की दुआएं लेनी है। और बाबा कह रहे हैं कि पतित से पावन मनुष्य रास्ता नहीं बता सकते, एक बाप ही बताता है। इससे ही तुम श्रेष्ठ बन। ठीक, बहुत अच्छा। हाँ जी। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। श्रीमत चलने से ही हम पतित से पावन बन सकते हैं। ठीक है। और मुक्ति जीवन आपकी। हाँ बोलो, हाथ उठा के बोलो। हाँ, किसने सुनाना है? मुक्ति जीवन मुक्ति जरा सा तभी मिलेगा जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अंदर लेके जाओ ना। बाबा पूछता है, जागृत नहीं होके बैठते ना, इसलिए जवाब नहीं देते हो। जागृत होके बैठो, सीधे होके बैठो। अच्छे स्टूडेंट बन के साथ साथ जवाब दो तो बुद्धि में ज्ञान जाए ना। बाबा कह रहे थे, कोई भी मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग बता ना सके तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जब पता है कि ऐसा मार्ग शिव बाबा के सिवाय और कोई बता ही नहीं सकता है, तो फिर उसकी श्रीमत पर चलना चाहिए। सब संग तोड़ना है, सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। देह के जो भी सब धर्म है, सभी छोड़कर एक बाबा को याद करना है। दो जग में दोनों गए क्या? दो जग में दोनों गए, माया मिली ना राम। माया भी नहीं मिलेगी, राम भी नहीं मिलेगा। तो कम से कम उसकी शरण में आए हो तो उसका कहना तो मानो। देह के जो भी सब धर्म है, सभी छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूं, ये मेरी मिल्कियत है ना। संगम युग पर बाबा ने देखो, लोगों को नशा हो सकता है मिल्कियत का, बाबा को तो दिखता है नहीं। ये सब धूल छाई होने वाली है, ये सब मिट्टी में मिलने वाला है। जिसका आप समझ रहे हो मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं खरबपति हूँ, बाबा को तो इन आंखों से दिखता है। ये सब कुछ मिट्टी में मिला पड़ा है। कल पहले भी मिला था और अब भी मिलने वाला है। और ये बच्चे देखो कैसे गुमराह होके बैठे हैं, समझ रहे हैं हम कितने करोड़पति है ना। करोड़ों की बिल्डिंग 1 मिनट में ताश के पत्ते की तरह बिखर जाती, कितने करोड़पति रह गए। इसलिए बाबा कहते, ये मिल्कियत, ये चीज, ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये वैभव, ये सब कुछ भूल करके, सबको छोड़कर अपने को आत्मा समझो और निरंतर पुरुषार्थ करो, मेरे को याद करो। मैं शुभ मार्ग बताता हूं, इन जैसा शुभ मार्ग कोई होता नहीं। किसी ने कहा लाल धागा बांध लो,
हम लाल धागा बांधने चले गए। किसी ने कहा काला धागा बांध लो, हम काला धागा बांधने चले गए। किसी ने कहा पीर पे मत्था टेक आओ, हम पीर पे मत्था टेक आए। किसी ने कहा हनुमान जी मंदिर चले जाओ, गणेश जी मंदिर चले जाओ, हम वहां चले गए। ना, किसी ने कहा बाहर दीपक जला दो, हमने दीपक जला दिया। किसी ने कहा अगरबत्तियां लगाओ मंदिर में जाके, हमने वो कर दिया। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। अगर इन सब चीजों से भगवान मिल जाता तो फिर बात ही क्या आती है। काले धागे, नीले धागे, लाल धागे, कहाँ लोग चक्करों में घुस रहे हैं, घूम रहे हैं। इनसे प्रभु प्राप्त होता है क्या? काला धागा लाल धागा पढ़ के जो दे रहे हैं उनको पूछो तुम कितने माला माल हुए, तुम्हारी प्रॉपर्टी लेके जरूर वो माला माल होते जा रहे। सुना? तो बाबा कहते इन सबको भूल करके तो मुझे याद करो, मैं ही शुभ मार्ग बताता हूं। अब ये दुख का नाटक पूरा होता है, अभी भी ये दुख का पार्ट बजाना चाहते हो क्या? तो और ही दुखी होंगे तुम। यहाँ कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। अकाले मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें हैं। कोई एक विरला बड़ी आयु वाले होंगे, बाकी तो सब रोगी बन पड़ते हैं, है ना। 40 के बाद देखो सबका रोग का हाल, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को कुछ, किसी को कुछ। कोई ऐसा है जो कहता हो कि मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से बीमारी नहीं हुआ? कईयों के चीर फाड़ भी शरीर के समय के साथ होती रहती है ही दुख की दुनिया। बाबा कहते हैं क्या और दुखी होना चाहते हो? यहाँ कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। अकाले मृत्यु आदि कितनी दुखी बातें हैं। कोई विरला ही बड़ी आयु वाले होंगे, बाकी तो सब रोगी दुखी होने पड़ते हैं। बाबा कहते मैं गाइड बनकर आया हूं। अब माता पिता को याद करो, श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है और जो तुम बहुत भाग्यशाली बन जाते हो। बाबा कहते तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। वेद के बाप से विश्व का मालिक बना लेना कोई कम बात थोड़ी है। ऐसे भगवान को रिझाना कम बात थोड़ी है। पैसे के लिए कितना ठगी करते रहते हैं, यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। बाप कहते मुझे क्या याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्म के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। ऐसे बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए। ऐसे बाप से प्रतिज्ञा करते आए हो तुम पर कुर्बान जाएंगे। अब आप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं तो स्वर्ग का वर्षा लेना है। अब तुम जानते हो हम अपने मोस्ट वलवर बाबा के पास बैठे हैं। बाप निराकार निरंकारी गाया हुआ है। कितना ऊंचे से ऊंच बाप है। जब भक्ति पूरी होती है तब भक्ति मार्ग का फल देने के लिए बाप आते हैं। वह भी बताते हैं मेरे सच्चे सच्चे भगत कौन है। जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आते हैं। सतो रजो तमो में आते आते भी बिल्कुल जड़जड़ी भूत हो गए। तुम जानते हो हम सो विश्व के मालिक थे। भारत की बड़ी महिमा है, इसलिए भारत को मदद करते हैं। जानते हैं भारत पहले कितना साहूकार था, अभी तो गरीब हो गया है। तो सबको तरस पड़ता है, भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते हैं। कोई बहुत साहूकार होते हैं फिर गरीब बन पड़ते हैं, तो उनको दान देने के लिए सबकी दिल होती है ना। बाप कहते हैं भारतवासी कितने मूझे हुए, शिव जयंती मनाते हैं परंतु जानते नहीं है कि शिव कब आया, क्या आकर के किया। जरूर बाप से वर्षा ले, तब जरूर बाप वर्षा लेकर आया होगा, स्वर्ग का मालिक बनाया होगा।
कहते हैं मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तख्त देकर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ तुम्हारी, सुना, मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ कि तुम मुझे लाल हरे नीले पीले नोट दे के खुश कर लो। तुम्हारी इन सब चीजों से मैं खुश नहीं होता हूँ। वो किससे खुश होता है? बाबा किससे खुश होता है? हाँ, भगवान को खुश करने का क्या तरीका है? हाँ, एक ही तरीका है उसको खुश करने का, तुम अपनी बुराइयां दे दो उसको बस। क्योंकि बुराइयों ने तुमको दुखी बनाया है, तो वो कहता है तुम दे दान तो छूटे ग्रहण, अपनी कमियों का कमजोरियों का दान दे दो। तो बाबा कहते मैं तो कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ, विश्व का राज्य पाने के लिए मालिक भी नहीं बनता हूँ। ऐसे बिलवड बाप को तो ऐसे बिलवड बाप को तो पकड़ के रख लेना चाहिए। अब रस्सी से बांधने की चीज तो है नहीं, मोटा सा रास्ता ले आओ उसको बांध लो। ये तो मन से बांधने की चीज है, उसके ऊपर सरेंडर होने की चीज है। बाबा कहते हाथ से पकड़ने की बात तो है नहीं है, बुद्धि से पकड़ने की बात है। सबको अपने घर गृहस्थ में रहना है, बच्चों की पालना भी करनी है। ये है बेहद का संन्यास। देह से जो कुछ है उनको छोड़ना है। या हर एक चीज जड़जड़ी भूत तमो प्रधान है ना, दुख देने वाली है। तत्व भी दुख देते हैं, है ना, प्रकृति के पांचों तत्व भी दुख देते हैं। बरसात पड़ी तो बरसात नहीं पड़ी तो अकाल हो जाता, बाढ़ आ जाती। वहां तो ये तत्व आदि भी सब तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे। पांच तत्व भी तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, एक भी तत्व तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो, क्या सुना? आगे अंडरलाइन करो, दुआएं मिलेंगी श्रीमत पर। दुआएं तो ले रहे हो लेकिन दुआएं मिलेंगी श्रीमत पर। बाप की श्रीमत पर मददगार बनो, फिर मुझे याद करो, परंतु रहो कमल फूल समान। बस याद से तुम इस भारत को स्वर्ग बना देंगे। बाप कहते हैं सिर्फ पवित्र बनो, ऐसे नहीं कि सब मनुष्य उंगली देंगे तो ना तुम सोचो कि सारे ही तुम्हारे बाबा के बच्चे बन जाएंगे, ऐसा नहीं। जो कल पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं, जो कल पहले श्रीमत के आधार पर बाप के मददगार बने हैं वही बनेंगे। ये फक्र होना चाहिए। हम परम पिता परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं। राइट हैंड बनने से पूरा राइटियस बन जाएंगे, विजय माला में पिरो जाएंगे। ये है बहुत सहज, इसमें कोई हठयोग आदि नहीं कराते हैं। नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। अभी ये चीची कपड़ा हमको छोड़ना है। अब मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे। पहले वहां निवास करेंगे, फिर तुमको सुख के संबंध में भेज देंगे। बरोबर हम आत्माएं वहां से आती हैं, वह स्वीट होम तो सब भूल गए है ना। मनुष्य काशी कलवट खाते हैं, समझते यहाँ तो दुख है। हम जाते हैं शिव के पास, परंतु शिव बाबा के पास कोई पहुंच नहीं सकते। यहाँ तो तुम बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं। क्या करते हैं बाबा? तो फिर क्या करना चाहिए? पढ़ लो, कभी नहीं पढ़ लो। क्या कभी पढ़ लो, कभी नहीं पढ़ लो, ऐसे। बाबा कहते यहाँ तो तुमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप की पढ़ाई को तो क्या, यहाँ तो तुमको शिव बाबा पढ़ाते हैं,
तो तुमको बाप की पढ़ाई कर कमाई करनी चाहिए ना, यहाँ तो तुम कमाई करते हो ना। पहले बाबा के बच्चे बनते, बाबा पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर तुमको वापस ले जाते हैं, स्वर्ग में भेज देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, तो तुम समझा सकते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा हमारा दादा है, वर्षा दादे से मिलता है, वह है स्वर्ग का रचयिता, उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलना है। इसलिए बाबा की श्रीमत पर चलना है, उनसे आशीर्वाद लेनी है। किससे? क्यों क्यों आशीर्वाद लेनी है? स्वर्ग का वर्षा उनसे ही मिलने वाला है। अगर उनके आशीर्वाद नहीं है तो तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तुमको किस किस को आशीर्वाद लेनी है? सबको लेनी है, अकेले दौड़े जाएंगे, सबको लेनी है। बाबा कह रही हैं सुखी, हाँ, जो नहीं जानते सुखी तो वो भी होना चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं उनसे आशीर्वाद लेनी है, आशीर्वाद लेनी है। आज्ञाकारी बच्चे ही, मोटे अक्षरों में बुद्धि रूपी डायरी में लिख लो, आधा अक्षर मत पकड़ के जाना। शिव बाबा की आशीर्वाद मिलती है ना? क्या पकड़ के जाएंगे? शिव बाबा की आशीर्वाद मिलती है। ये भूल ही जाएंगे किसको मिलती है, फिर धोखे में रहेंगे। बाबा ने तो कहा था कि शिव बाबा की आशीर्वाद मिलती है, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा ही नहीं हो रहा। बाबा ने तो कहा था आशीर्वाद मिलती है, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा ही नहीं हो रहा। हाँ, अगर शिव बाबा की आशीर्वाद होती तो सब कुछ अच्छा 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 होना चाहिए, पर मेरे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा है, तो आधी बात भूल गए। क्या? आज्ञाकारी बच्चे ही आशीर्वाद लेने के हकदार। तो ये चेक करो कहां कहां पर हम अवज्ञा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कपूत नहीं, लेकिन सपूत बनो। बाबा का हाथ अच्छी रीति से पकड़ लो। पवन भाई क्या सुन रहे हो? तुमको बहुत बाबा आराम से ले जाते हैं। सब आत्माओं को पंख मिल जाते हैं। तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतना उड़ने के पंख मिल जाएंगे तुमको। कान खुले हैं सबके? जिनके खुले वो हाथ उठाओ, नहीं खुले हैं तो खोलो, खोलो कानों को अच्छी तरह से मलो। बाबा कहते हैं सजा खाने वाले थोड़े ही कोई मुझ पर पाएंगे। देखो लौकिक दुनिया का हिसाब देख लो, आपका पासपोर्ट बना है ना? या आपने कोई चोरी कर लिया, आपने कोई ऐसा दुष्कर्म कर लिया, कोई पाप कर्म कर लिया, क्या होता है? सबसे पहले क्या करते हैं? आपके जो जरूरी कागजात है उनको हड़प लेते हैं, है ना? आपने बैंक में कितना जमा किया, क्या जमा किया, आपकी सारी प्रॉपर्टी ब्लॉक कर देते हैं। कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है हीरो से जीरो बनने में? कितनी देर लगती है? कभी विचार करो बैठ के। और फिर उस कागजों पे लिखा जाता है कि फलाना व्यक्ति ये जुर्म की सजा भोग चुका है। तो भविष्य में आने वाली कोई भी उच्च पद की बात होगी तो उसको रिजेक्ट लाइन में डाल दिया जाता है। उसने कितना भी पुरुषार्थ कर लिया हो, कितना भी अपने आप को चेंज कर लिया हो, लिख करके भी दे दिया हो, फिर भी दाग तो दाग है। उसमें पूरी निगरानी रखी जाती है, ये कभी भी दुख और धोखा दे सकता है।
आप सोचो जब लौकिक दुनिया में ऐसा है, कलयुगी दुनिया में ऐसा है, तो बाप की दुनिया में तो सच्चे दिल पर अगर झूठ का अंश भी होगा वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। पासपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, झूठे बच्चों को तो देखता भी नहीं है। मैं सुन रही थी कहीं पे, हमारे में इतनी भी ताकत नहीं है, इतनी भी ताकत नहीं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज्ञानी बनने की, ध्यानी बनने की, दुनिया के हिसाब से भक्ति में बड़े बड़े प्रकांड पंडित बनने की बात करते हैं। इतनी सी भी ताकत नहीं है कि हम सच का सामना कर सके। कोई भी बात होती है तो कितनी जल्दी झूठ, मैं बीमार था, कितने एक्सक्यूज दे देते, कितने कारण बता देते हैं, हम झूठ का सामना नहीं करते। क्यों नहीं, भाई जी मिले थे, बस मैं बीमार हो गया था, बस कोई फलाना आ गया था, बस ऐसे हो गया था। इतनी छोटी छोटी सी अगर कोई व्यक्ति चेक करे अपनी लाइफ के अंदर, चेंज देखे, तो इतना भी चेंज नहीं आया किसी के अंदर। अभी तो झूठ का ही सामना नहीं कर सकते हो, तो सच की दुनिया में कहां से जाओगे आप बताओ। और हम कहते हैं बहुत योग लगाते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, जरा सी बात में फट से झूठ बोल देते हैं, जरा सी बात पे। झूठ और सत्य में कितनी दूरी है? एक कदम तो बहुत दूर की बात है, अल और पल की बात है, बस अब और पल। एक सेकंड में कारण बता देते, एक सेकंड में कारण बता देते हैं। मतलब इतना भी हम झूठ का सामना नहीं कर पाते। भाई जी आप तो आने वाले थे 10 बजे, क्या हुआ, आए क्यों नहीं? फट से झूठ। बहन जी तुमने तो ये कहा था, आए क्यों नहीं तुम? फट से झूठ। झूठ हमारे 24 घंटे, झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार है। बताओ झूठ के संग बाबा रहता है क्या? ऐसे अपने आप से बातें करो कि अगर अभी तक मेरी लाइफ में, मेरी आत्मा में झूठ है तो बाबा मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। अंश भी अगर झूठ का है तो बाबा देखेगा नहीं। बाबा कहते सजा खाने वाले थोड़े मुझ पर पाएंगे, श्रीमत पर चलो फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे। पास विद ऑनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा बाबा के ऊपर भी जीत पानी है। बाबा तो बार बार कहते बच्चे बाप से मुख नहीं मोड़ना है। कोई सेंटर स्थापन करते, खूब सेवाएं करते हैं, फिर कहीं चलते चलते रूठ भी पड़ते हैं। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, कोई ना कोई खिटखिट होती रहती है, परंतु कभी भी बाप को छोड़ना नहीं। बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं, गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है। ये कोई संन्यास नहीं है, तुम बच्चों को रचा है तो उनकी पालना तो करनी है। उनमें भी कपूत और सपूत जरूर होंगे। जिन बच्चों की तुम परवरिश कर रहे हो, अच्छी परवरिश करते हो, कोई कपूत बन निकल पड़ते, कोई सपूत भी होते। बाबा कहते कपूत बच्चे सबको तंग करेंगे। बाप कहते तुम सबको पाड़ लो कि बाप का परिचय दो, बोलो ओ गॉड फादर कहते हो तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? कहते ही है पतित पावन गॉड फादर, तो जरूर पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। सभी आत्माओं का बाप वो एक है। अभी तुम जानते हो हम उस एक बाप के सामने बैठे हैं जो हमको पति से पावन बनाकर आशीर्वाद देते हैं। तुम एक बाप के सामने बैठे हो जो हमें पति से पावन बनाते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। कौन कौन आशीर्वाद लेने के पात्र? देखो आशीर्वाद मिलने जा रही है। चिरंजीवी रहो ना, वहां तुमको कोई काल खा ही नहीं सकता। तो बाप कहते श्रीमत पर चलो, सबको सुख दो। बाप आए हैं सबको सुखी बनाने, सुख और शांति दोनों वर्षा देते। वहां माया तो है ही नहीं तो दुख कहां से आया? यहाँ तो एक दो में लड़ते झगड़ते रहते। बाप आए हैं सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने, उसके लिए तुम पढ़ते हो। बाप ने सभी प्रबंध रखे हैं, है तो सब बच्चों का ही। बाप कहते मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ,
बच्चे कहते शिव बाबा हमारे नाम पर मकान बना लेना। अच्छा, जो हुक्म। बाप भी कहते हैं जो हुक्म बच्चों का शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हारे लिए तो बनवा रहे हैं। सब कुछ तो शिव बाबा ही करते। बाबा ने तो कहा चिट्ठी में लिखो तो शिव बाबा के और आप ब्रह्मा, ये आदत पड़ जानी चाहिए। शिव बाबा को याद करने से कितने पाप कटते हैं। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते रहते हैं। शिव बाबा के और आप ब्रह्मा बहुत सहज है ना, नाम ही है सहज राजयोग। ये भी सेकंड की बात है। अब भारतवासियों पर राहु की दशा बदलकर बृहस्पति की दशा बैठती है। बाप कहते हैं बच्चे दुआएं ले लो तो तुम्हारे पाप की गठरी उतरेगी। सुना, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। मामे कम याद करने की प्रैक्टिस करो। उठते बैठते चलते फिरते बाप कहते हैं मुझ मोस्ट बेलवड बाप को याद करो। तुमको कैसा वर्षा देता हूं मैं। तो माँ बाप से दुआएं लेने के लायक बनना चाहिए। इसने भी तो लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली। देखो लौकिक में भी ब्रह्मा बाबा ने सबकी कितनी दुआएं ली। बाप की भी बहुत सेवा की। पिछाड़ी में कहा काशी में निवास कराओ। अच्छा बाबा चलो, वहां बिठाकर नौकर चाकर सब कुछ दिए। वहां भी उनकी मनोकामना पूरी हुई। बाबा की आशीर्वाद मिली ना, सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद मिली। तो ना क्या कहा बाबा ने, सेवा किए बिना कैसे आशीर्वाद मिलेगी बताओ जरा। खाली मुरली पढ़ के चले गए, कोई काम नहीं किया, कोई सेवा नहीं की, कोई बाबा का घर सजाया नहीं, तो तुम्हारी आत्मा को बाबा सजाएगा। बाबा के किसी कार्य में तो मददगार बने नहीं, न झाड़ू न सेवा न बर्तन, न कोई मुंह की सेवा, न कोई तन की सेवा। कोई सेवा करते ही नहीं है तो आशीर्वाद कहाँ से मिलेगी। पुण्य का अकाउंट तो सेवा से खुलता है ना, केवल यहाँ आने से पुण्य का अकाउंट नहीं खुलता है। पुण्य का अकाउंट तो यहाँ सेवा करने से खुलता है। कोई तन की सेवा, कोई मन की सेवा, कोई धन की सेवा, कोई वाचा, कोई मनसा, कोई कर्मणा। 6 प्रकार की सेवा होती है, तन की, मन की, धन की और फिर मनसा वाचा कर्मणा। इन 6 सेवा में से कौन सी सेवा रोज करते हो, कौन सी सेवा करते हो। कोई घंटा बैठ के बाबा के घर में मनसा योगदान करते हो, वो भी नहीं करते हो। अगर बाबा के घर में 1 घंटा बैठ के योग करते हो तो चलो इस घर के वातावरण को शुद्ध बनाने में तो योगदान है, वो भी नहीं करते हो। आए रामायण का चिट्ठा सुना, चलो मेरे भाई छुट्टी, बाबा को खिड़की में से झांक के चलते बने। कईयों का तो हाल ही बेहाल है। अगर बाबा के घर में सुबह क्लास में आ गए तो चिट्ठा पढ़ भी लेंगे, बाकी ओम शांति। बाबा की खिड़की में से आ गए तो झांक भी लेंगे, दिन में आए तो झांकेंगे भी नहीं, कोई काम से आए तो झांकेंगे भी नहीं। तो बैठा रहे बाबा शांति से, हमारी दुनिया अपनी है, तो बैठ शांति से। हाँ, ऐसे बच्चों को क्या आशीर्वाद मिलेगी, सोचो जरा बैठ के। आशीर्वाद मिलेगी, क्या कर रहे हो आशीर्वाद लेने के लिए जो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं, देखो बाबा ने उदाहरण दिया, मैंने अपने बाप की, लौकिक बाप जो ब्रह्मा बाबा का जो लौकिक बाप था, सुना है ना बाबा ने कैसे उसकी सेवा की। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, सेवा करो। अभी बेहद की बात है ना, इसलिए सपूत बच्चे बन करके आशीर्वाद लेनी है तो सबकी श्रीमत पर चलो और सबको मार्ग बताओ। भारतवासी स्वर्ग के मालिक बने थे, अभी बाबा आया है वर्षा देने। कहते हैं सिर्फ बाबा को याद करो और किसके नाम रूप में नहीं फंसना। देही अभिमानी बन बाबा को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आत्म अभिमानी बनकर बाबा को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो माता पिता हम बालक तेरे, अब वो माता पिता सामने बैठे हैं ना बरोबर। बाबा आप बरोबर कलप पहले भी आए थे, कलप आप ऐसे ही आते हो, हम जानते हैं और कोई जानता नहीं है।
तुम 84 जन्म के चक्कर को जान गए हो। अभी बाबा से आशीर्वाद लेने में, अब तो बाबा से आशीर्वाद लेने में कोई भूल नहीं करो। ये बड़ी जबरदस्त आशीर्वाद है। बाप तो बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। ये खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते। अच्छा बाप कहते विस्तार से क्या सुनाऊं तुमको, सुना सुना के भी थक जाता है। थोड़ी सी बात से समझ लो, तुम बाप को याद करना भूल जाते हो। गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। पहले कोई भी बात भूलते थे तो कहते थे गांठ बांध लो, अब तो ये भी भूल जाते गांठ बांधी किस लिए थी। इतनी आत्मा तमो प्रदान हो गई कि गांठ बांध भी ले, बनवा भी दे तो यही भूल जाते ये गांठ किस लिए बांधी थी हमने। तो बाबा कहते तुम बच्चों को विश्व का मालिक बना करके मैं सुख धाम ले जाता हूँ, फिर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। ये खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते हैं। बाप कहते विस्तार से क्या सुनाऊं तुमको। मनुष्य कोई भी बात याद करने के लिए गांठ बांध लेते हैं तो भूलता नहीं, तो तुमको भी भूलना नहीं है। सेंटर खोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती है। कोई सेंटर खोले, कोई गीता पाठशाला खोले, कोई गीता पाठशाला में सेवा करे, उनको कितनी आशीर्वाद मिलती है। स्वर्ग के फाउंडर को तो सब कितना याद करते हैं। ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी। वो है सर्व का सदगति दाता, शांति दाता। बाप कैसे बैठ बच्चों की सेवा करते हैं, कितना ऊंचे से ऊंच बनाते हैं। कोई को भी पता ही नहीं पड़ता बाप इन्हों को क्या बनाते हैं। बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित है, बहुत निरअहंकारी है। बच्चे किस्म किस्म के हैं तो कहते हैं भाभी ऐसी बनी हुई है। बाप कहते मेरी एक्ट हूबहू करते कल पहले माफिक चलती रहती है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे कि वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। ये कार्य बाप करा रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते जानते जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते जानते जाएंगे। अंडरलाइन करो, फिर बहुत टू लेट हो जाएंगे। जानने का फायदा क्या होगा, है ना। ये पता हो तुमको कि फलानी ट्रेन आबू रोड इतने बजे पहुंचने वाली है, ये पता है, बहुत अच्छी बात। और तुमको ये पता है कि इतने बजे पहुंचेगी और तुम घर से निकले भी हो लेकिन लेट निकले हो, ट्रेन छूट गई, फिर रेलवे स्टेशन पर जाने का फायदा है, फायदा है। ऐसे ही बाबा कहते हैं अगर पता भी चल जाएगा लेकिन तब तक टू लेट होगा। संगम युग पर खड़ी है गाड़ी, सतयुग जाने वाली है। पवित्रता की टिकट कटा लो, गाड़ी छूटने वाली है। छूट जाएगी, उसके बाद किसी को पता चले कि इस प्लेटफार्म से ये गाड़ी सतयुग जाने वाली थी, जब तक दौड़ोगे तब तक तो गाड़ी चली गई। फिर वो बाबा बता रहे फिर टू लेट होते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था हुई तो ये शरीर रहेगा ही नहीं। पिछाड़ी में आने वालों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले बहुत तीखे चले जाएंगे। कई ऐसे भी होंगे जो लास्ट हो फास्ट हो फर्स्ट चले जाएंगे। समझा बाबा ने कितना अच्छा अर्थ बताया। कई दुनिया में फास्ट रखते हैं, कोई भी है ना, तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं कोई। तो बाबा ने कहा वहां फास्ट रखते हैं, यहाँ पे तुम फास्ट जाने का पुरुषार्थ करो। वो फास्ट रखते हैं कभी कमजोरियों को छोड़ने का। बाबा तो कितनी युक्तियों से समझाते हैं, मजा आ जाता है बाबा की व्यक्त मुरली पढ़ करके। समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा की श्रीमत पर चल, बाप का राइट हैंड बन। पूरा पूरा राइटियस बनना है।
बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटियस बनना है। बाप का पूरा मददगार बनना है। माता पिता के आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। कितनी गहरी बात है। तुम ओम शांति नहीं करते हो, तुम हंसते नहीं, तुम बोलते नहीं, न तन की सेवा करते न मन की सेवा करते, बस ज्ञान मिल गया, घर में बैठ के मुरली पढ़ रहे, मोबाइल से मुरली, तो आशीर्वाद मिलेगी। आशीर्वाद मिलेगी, किस बात की आशीर्वाद मिलेगी बताओ बच्चा? थोड़ा विचार करो, गहराई में जाओ। माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। अंडरलाइन करो, क्या क्या करती है? आगे बढ़ाती है। तुम बढ़ना चाहते हो आगे, इसलिए आज्ञाकारी बन आशीर्वाद लेनी। संग दोष में आ जाते कई भाई बहन, संग दोष में। बाप समान निरअहंकारी बनना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। यज्ञ स्नेही भव कौन से खाते? अब ये लिखने का वरदान है, ये अपनी आत्मा को पढ़ाने का वरदान। मनसा वाचा और कर्मणा, चेक करो मनसा का अकाउंट खोला है कि वाचा का खोला है कि कर्मणा का? किस किस के अकाउंट खुले हुए हैं? तीनों। जो कहते हैं हमारे तीनों अकाउंट खुले हुए हैं, वो हाथ उठाओ। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। जिनके तीनों अकाउंट होंगे समझो वो यज्ञ स्नेही भी हैं। बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं। जो यज्ञ स्नेही हैं वो जो बाबा के इस घर से प्यार करते हैं ना, वो मनसा वाचा कर्मणा और तन मन धन तीनों सेवाओं में सदा सहयोगी बनते। हर खाते के 100 नंबर है। चाहे मनसा करो 1 घंटा बैठ के योग, 2 घंटे बैठ के योग, चाहे वाचा से ज्ञान सुनाओ, आकर के मुरली सुनाओ ना, चाहे कर्मणा करो। अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम नहीं होनी चाहिए। वाचा सेवा सहज है, लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है। और कर्मणा से स्थूल सेवा नहीं, लेकिन संगठन में संबंध संपर्क में आना, ये भी कर्म के खाते में जमा होता है। स्लोगन, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो,
अपने ऊपर राज्य करने वाले स्व राज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। कई भाई बहन हमारे सिर पे ही आके बैठ जाते हैं, हम ही को सिखाने लगते हैं, बहन जी ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, बहन जी को ऐसे नहीं करना चाहिए था, अरे बहन जी को ऐसे नहीं करना था, तुम बहन जी से सीखने आए हो, सिखाने आए हो यहाँ पे। फिर गुटबाजी कर लेते, फिर आपस में बातें करते रहते, बहन जी को तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बड़ा पाप का खाता खोल लेते हैं, पुण्य का खाता खोलते खोलते पाप का खाता खोल लेते। बहन जी को ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे बहन जी को तो भगवान ने बिठाया अपनी सीट पे, नहीं करना होगा तो वो अपने आप देखेगा ना। तुम यहाँ सीखने आए हो कि सिखाने आए हो, तो सिखाने ही लग जाते, बहन जी को ऐसे नहीं करना। बाबा को ही उंगली चलानी पड़ जाती, पहले अपने आप को सुधारो। सुधरने आए थे ना, अपने ऊपर राज्य करना सीखो, अपनी कर्म इंद्रियों को चेक करो। तुम्हारी कर्म इंद्रियां जैसा बाप चाहता है वैसा कर्म कर रही है? अव्यक्त इशारा, आज का अव्यक्त इशारा, विश्व कल्याणकारी की स्टेज, विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और बेहद की स्तुति। बेहद की वृत्ति और बेहद की दृष्टि और बेहद की स्तुति। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो, दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर दो। आपकी वृत्ति सबके प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी हो, बेहद की और कल्याणकारी हो ना। आपकी वृत्ति बेहद की और कल्याणकारी हो के। ओम शांति शांति शांति। पापा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, पापा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। पापा तेरे हम